नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो रुद्र राकेश पर। आज मैं बहुत ही बेहतरीन विषय लेकर आया हूं आप सभी के बीच। मुझे काफ़ी व्हाट्सअप आया कि गुरुजी इन विषयों पर आप प्रोग्राम बनाइए। कुछ तकनीकी समस्याओं, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है और कुछ समस्याएं मेरे साथ तकनीकी तौर पर आई हैं, जिसकी वजह से डेली राशिफल मैंने रोका है और लगातार आपको वीडियो भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन एक विशेष परिस्थिति में विशेष जानकारी के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। बात करते हैं एक विशेष ग्रह गोचर की। अक्सर मुझे लोग पूछते हैं कि आपने कहा कि मई के बाद, 4 मई के या 10 मई के बाद से, या 14 मई या 15 मई वाला जो मैंने डाटा दिया था उसके बाद से रिलैक्सेशन मिलना शुरू होगा। अब उस पर लोग डाटा पे बात करते हैं कि डाटा बढ़ रहा है। अरे भाई, डाटा ऑलरेडी वो पहुंच चुका था, वो पेशेंट्स ऑलरेडी पहुंच चुके थे, उनके टेस्ट रिकवरी हुए हैं, टेस्ट रिजल्ट आए हैं, वो नंबर्स बढ़े हैं। आर्थिक रूप से जो है वो फ्लेक्चुअलिटी आई है, मार्केट्स ओपन हुई हैं, नौकरियां ओपन हुई हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं, हायरिंग हो रही है। ये कहाँ देखें तो एक तरीके से विपत्ति से बचाव ही है। अब आप इसको अन्यथा में लेंगे तो उसका कोई उपाय नहीं है। अब आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विशेष गोचर की कि जो आपको इन समस्याओं से, समस्त समस्याओं से, परेशानियों से निवृत्त करेगा। मेरे पास इस समय जितनी भी हॉरोस्कोप आ रहे हैं, जितनी भी कुंडलियां आ रही हैं, चाहे वो विवाह के लिए आ रही हैं, चाहे वो नौकरी के लिए आ रही हैं, चाहे वो नया व्यवसाय शुरू करने के लिए आ रही हैं, मैं सभी से एक निवेदन करता हूं कि आप सब सितंबर तक रुक जाइए। अब सितंबर तक रुक जाइए। उसके पीछे बहुत सारे ज्योतिषियों को मैंने देखा है कि उन्होंने तर्क दिया है शनि गोचर का। शनि वक्री है, शनिदेव तो वक्री है ही, शनिदेव के साथ एक बहुत बड़ी प्रबलता है कि शनिदेव कर्म प्रधान देव हैं, कर्म प्रधान ईश्वर हैं और भगवान शिव के रुद्रावतारी हैं। तो आप शनिदेव से उतना मत डरिए। हां, शनिदेव उथल पुथल करते हैं, नो डाउट, शनिदेव उथल पुथल करेंगे। अगर भाई आप गलत हैं और जज के सामने आप गलतियां कर रहे हैं तो आपको वो डिस्टरबेंस देगा ही देगा, है ना। उद्दंडता अगर आप दिखाते हैं तो वहां क्षमा प्रार्थी हो जाएं, दंडवत प्रणाम कर लें, क्षमा प्रार्थी हो जाएं तो आपको बचाव हो सकता है। अब बात कर रहे हैं हम सितंबर 23 तारीख को होने वाले केतु गोचर का। साल के शुरू से ही लेकर सितंबर तक लगभग पूरे साल, लगभग 10 महीने आप कैलकुलेट कर लीजिए, धनु राशि में ही केतु बने रहे। अब ये गोचर हो रहा है, ये गोचर 23 तारीख को, 23 सितंबर को होगा। और किस तरीके से प्रभावी होगा, मैं गोचर के बारे में बहुत अलग एक वीडियो दे दूंगा आपको, आप सबको गोचर विशेष की जानकारियां दे दूंगा, कब होगा, किस समय होगा, किन किन राशियों में, किन किन लग्न में, किन किन हाउसेस में होगा। लेकिन आज एक विशेष जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि सितंबर 2020 का ये गोचर, इकलौता गोचर, आपके जीवन को बदल कर रख देगा, ये मेरी गारंटी है। कैसे बदलेगा आइए जानते हैं। केतु का यह गोचर लगभग सभी राशियों पर शुभ फल देने वाला होगा। हां, अंतर इतना आएगा कि किसी को अध्यात्म पूजा पाठ में डुबो देगा, किसी को व्यापार में चरम पर पहुंचा देगा, किसी को नौकरी पे चरम पे पहुंचा देगा, किसी को अगर वो लाइजनिंग या गुप्त धन के किसी भी स्रोत में लगा हुआ है और अगर उसका केतु शुभ फल देने वाला है तो उसको भी वो चरम पर पहुंचा देगा। अब यहां पर लग्न और राशि का खेल थोड़ा सा मेरे कैलकुलेशन में, ज्योतिषीय कैलकुलेशन में समाप्त होता हुआ नजर आएगा।
उसको मैं समझाऊंगा अगले विशेष वीडियो में। लेकिन यहां पर खेल होगा केतु के साथ किन ग्रह दशाओं की स्थिति चल रही है, आपकी लग्न कुंडली में केतु का साथ कौन से ग्रह दे रहे हैं, शुभतापूर्ण दे रहे हैं या अशुभ दे रहे हैं। अब बात करें किन किन मायनों में कैसे कैसे इफेक्टिव होगा। मेष राशि वालों के लिए अगर बात करें, मेष, मिथुन और तुला राशि, इन तीनों के लिए अध्यात्म के साथ साथ गुप्त धन का स्रोत खोलेंगे। कहीं आप लाइजनिंग कर रहे हैं, कोई हिडन डील कर रहे हैं, उसका स्रोत आपका खुलेगा और डील फाइनलाइज हो सकती है सितंबर के बाद। और अब बात करते हैं कुंभ, मिथुन और मकर राशि वालों के लिए, और इसमें कुछ हद तक हम वृश्चिक राशि को भी शामिल करेंगे। वृश्चिक, मकर, कुंभ और धनु राशि, इन चारों राशियों के लिए सितंबर तक कोई नया निवेश करने से आपको परहेज करना है। कोई भी 23 तारीख से पहले, आप 24 लिख लें सेफ्टी रीजन से, क्योंकि रात्रि में ट्रांजैक्शन होगा। 24 तारीख से पहले कोई भी नया निवेश आप ना करें, आपके लिए शुभ नहीं होगा। इसके साथ अन्य राशियों के लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला है। शुभ इन राशियों के लिए भी है। इनको मैंने सतर्क किया है कि इससे पहले आप निवेश ना करें कोई भी। 12 की 12 राशियों के लिए ये केतु का ट्रांजैक्शन, या यूं कह लें कि हम भारतवासियों के लिए या पूरे विश्व के लिए ये केतु का ट्रांजैक्शन एक वरदान, एक अमृत साबित होगा। और इसी के आसपास शनि का भी मार्गी हो जाना सोने पे सुहागा ज्योतिष में लगा देगा। तो कहने का मतलब यह है कि सितंबर तक आप ज्योतिषीय कारणों से, ग्रहीय कारणों से, खगोलीय कारणों से अपने आप को रोक कर रखें। कोई नया निवेश ना करें। निवेश फंस सकता है, विवादित हो सकता है और आप उलझन में पड़ सकते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन के लिए आप तैयार हो जाइए और जीवन में खुशियां लेंगे। और हाँ, बीमारी का भी जो लोग कह रहे थे, तो अगर अभी तक रिलैक्सेशन मिला है, ऐसा नहीं है, बीमारी से भी रिलैक्स हुआ है, डेथ रेशियो रिकवर हुई है, हम प्रिपेयर्ड हुए हैं पूरी तरीके से, हम जागरूक हुए हैं बीमारी के प्रति, समझदारी जो कर रहे हैं उनके लिए सुरक्षा भी अब यहाँ पे काम आ रही है। देखिए, ज्योतिष भी यही सिखाता है, ज्योतिष भी यही कहता है कि आप नॉलेज लें। आपको पता है कि इस चीज से समस्या होने वाली है तो उसको ना करें, यही चीज मेडिकल कहता है। लेकिन जो लोग इनको उपहास के तौर पर लेते हैं, चाहे वो ज्योतिष हो चाहे मेडिकल हो, वहां तो विनाश आना ही आना है। कौन रोक सकता है? हर तरीके की समस्या से मुक्ति मिलने की शुरुआत सितंबर से 23 के बाद होनी शुरू हो जाएगी और आपकी फाइनेंशियल समस्याओं का भी अंत होना शुरू हो जाएगा। आप हमसे मिलने के लिए या फिर कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर 9711680064। आप मथुरा में हमने विजिट को कैंसिल किया है क्योंकि अभी स्थिति वहां की भी सामान्य नहीं हो पाई है। वहां भी आए दिन आगरा और मथुरा में नए नए केसेस मिल रहे हैं। तो आप लखनऊ के लिए अपना अपॉइंटमेंट कंफर्म कर लें। लखनऊ में हम मौजूद रहेंगे। उससे पहले भी 15 और 16 से पहले भी लखनऊ में आएंगे, लेकिन वो पर्सनल विजिट होगी, उसमें हम कुंडली नहीं देख पाएंगे। तो आप सबके शुभ मंगल कामना के साथ मैं रुद्र राकेश चतुर्वेदी आप सभी से इजाजत लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव।